Hello, dear students. Welcome back to the channel Zach Economics. So, till now, we have studied about the liberalization, privatization, and globalization, the three major tools of new economic policy. Liberalization में हमने basically देखा था कि how India has got a freedom from being an closed economy to an open economy. Okay, what are the sectors which have reforms? जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म आया था, टैक्स सेक्टर में रिफॉर्म था, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे, एंड मैनी मोर. ठीक. फिर उसके बाद हमने स्टडी की थी जो सेकंड टूल है, दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन. इसके अंदर जो है वो बेसिकली हमने बात की थी जो गवर्नमेंट ने अपनी ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया था, डिसइन्वेस्ट कर दिया था, जब ट्रांसफर देयर ओनरशिप यानी अपने से जो है प्राइवेट में ट्रांसफ़र किया, तो ये प्राइवेटाइजेशन का एक मोड था. ठीक. और बहुत सारी बाहर की कंपनीज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनको इंडिया की तरफ बुलाया कि नाउ यू कैन कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया. ठीक, लाइक दैट. फिर उसके बाद हमने स्टडी की थी ग्लोबलाइजेशन, यानी कैसे हमारी एक नेशनल इकोनॉमी जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट हो गई. जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड में बैरियर्स थे वो सारे हट गए, जो कैपिटल का मूवमेंट था वो भी फ्री फ्लो होने लगा, जो भी सारे चेंजेस थे वो हमने देखे इसके अंदर. ठीक. इसी तरीके से वी हैव स्टडीड इन दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के क्या उसके बेनिफिट्स हुए, प्रॉज हैं, क्या उसके कॉन्स थे ग्लोबलाइजेशन के, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था. Now, the next very step which we are going to study, that globalization has also given birth to outsourcing. Now, what is this outsourcing? इसमें बेसिकली ये होता है कि जब एक कंपनी किसी भी थर्ड पार्टी को हायर करती है, ठीक, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उसके साथ काम करती है और अपनी सर्विसेज लेती है, ठीक है, जो भी सर्विसेज रिक्वायर्ड है. अब आउटसोर्सिंग इज जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट when a company is contracting out some of its activities to third party which were earlier performed by the organization. ठीक. तो या by that particular company. तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हमने जो है सर्विसेज ले ली. ठीक है. तो ये भी आउटसोर्सिंग जो है दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम इन दिस ग्लोबलाइजेशन टूल. ठीक. तो लेट मी राइट इट. Like I have written some points here regarding outsourcing. First is contracting out services to third party, an important outcome of globalization process. To establish better communication in form of visual, voice and visual in order to intake services. ठीक. And India has become the most favorable destination for outsourcing. अब क्या रीज़न था कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा फेवरेबल डेस्टिनेशन था लोगों के लिए आउटसोर्सिंग का, जो बाहर की कंपनीज थी, वाई दे वांट इंडिया टू बी द मेजर पॉइंट फॉर आउटसोर्सिंग. उसके दो बेसिक रीज़न थे. सबसे बड़ी बात कि इंडिया के अंदर लो वेज रेट पे लोग मिल जाएंगे, और नंबर टू यहाँ पर आपको स्किल्ड मैन पावर मिल जाएगी. ये दो ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से कंट्री जो है वो मेजर डेस्टिनेशन बन गया था बहुत सारी कंपनीज़ के लिए सर्विसेज आउटसोर्स करने के लिए. ठीक. आज भी आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर, दिल्ली, बॉम्बे के अंदर जो है वो ऐसी कंपनीज़ हैं, दोज आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ वेरियस अदर कंपनीज. लाइक मान लीजिए एक कंपनी है यूएस के अंदर, अब उसने अपनी सर्विसेज को आउटसोर्स किया है, तो इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं दोज आर वर्किंग विद अमेरिकन टाइम. दैट मीन्स दे आर वर्किंग फुल नाइट इन इंडिया in order to cope up with America, and they get their salaries and wages from there only. ठीक. तो इसलिए वो कंपनीज जो बाहर की कंपनीज हैं वो उनको ये लगा कि यहाँ पे लो वेज रेट देंगे, ठीक, लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ का लेस है, लो है, लोग सस्ते में भी गुजारा कर लेते हैं और बहुत ही स्किल्ड मैन पावर मिलता है, तो दे हैव स्टार्टेड आउटसोर्सिंग द दिस सर्विसेज. ओके. नाउ तो मेनली वो जिस तरीके की सर्विसेज जो हैं आउटसोर्स करते थे, वो जैसे कॉल सेंटर हो गया, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, रिकॉर्ड कीपिंग सर्विसेज हो गई, अकाउंटिंग सर्विसेज हो गई, यानी फर्म है कहीं पे और उसने अपनी सर्विस को आउटसोर्स कर लिया. या इंडिया के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए कोई अकाउंटेंट नहीं रखती, बल्कि अलग अलग थर्ड पार्टी कंपनीज से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं और वो लोग उनकी अकाउंटिंग करते हैं. इसी तरीके से फिल्म एडिटिंग. अब आज के टाइम में अगर आप बात करें जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, दैट चैनल्स दे आर वर्किंग एंड देयर editing is done by some other person. They have hired the services of some company like that, or some companies, some small companies, they have hired the videography thing. तो इसी तरीके से some company has hired the writing process. तो आज जो है ये बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है, द आउटसोर्सिंग थिंग. ओके.
और इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक। दैट मीन्स डूइंग बिजनेस थ्रू आउटसोर्सिंग, थ्रू इन्वॉल्विंग द सर्विसेज ऑफ थर्ड पार्टीज। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी about the next topic, a very important topic under the globalization process, and that is WTO. Now next is WTO. See, this is an organization, an international level organization, which is being formed in order, or which is being formed and concerned with the regulation of international trade between nations. Okay, so it was basically commenced on 1st January 1995 under the Marrakesh Agreement, ठीक। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए फॉर्म किया गया था कि जो फ्री फ्लो ऑफ ग्लोबल ट्रेड है वो हो सके, ठीक। जो बायलेटरल ट्रेड है यानी बिटवीन टू कंट्रीज या मल्टीलेटरल ट्रेड बिटवीन मेनी कंट्रीज, वो ईजिली जो है वर्क कर सके। सो देर इज़ वन इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ बीइंग फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड WTO. Previously, this organization was also known as GATT, General Agreement on Trade and Tariff. और WTO हैज़ फैसिलिटेट होल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और प्रेजेंटली जो है वो WTO में 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। नाउ व्हाट इंडिया हैज़ डन, इंडिया व्हेन इट बिकम्स द पार्ट ऑफ WTO, इंडिया ने एक कमिटमेंट किया था WTO के साथ कि हम अपनी इकनॉमी को ओपन करेंगे एंड वी विल लिबरलाइज ट्रेड बाय रिमूविंग एनी काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स एंड रिड्यूसिंग टैरिफ्स। ये दो मेजर चीज़ें थी जो इंडिया ने जो है वो कमिट की थी। पहली चीज़ कि हम जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम कर देंगे। नंबर 2, जो हमारे यहाँ टैरिफ्स लगे हुए हैं, हाई टैरिफ्स हैं, उनको रिड्यूस कर देंगे, ठीक। तो आई हैव रिटन हियर, फर्स्ट कमिटमेंट reduce the tariff rate, and second commitment remove quantitative restriction on imports. This all is done in order to liberalize the whole of trade. Since India was a developing country, so this was the following commitments, and India is on a verge to get economic independence. Now, there are some of the major functions of WTO. Let us see one by one. First function is to facilitate international trade. अब जो भी इंटरनेशनली ट्रेड होता था उसको फैसिलिटेट करने के लिए WTO ने जितना भी बायलैटरल होता था या मल्टीलेटरल बिटवीन टू कंट्रीज़ या मोर देन टू कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होता था, उन सब को जो है बहुत ही फ्री फ्लो कर दिया था। जितने भी टैरिफ या कोटाज या नॉन टैरिफ बैरियर्स जो भी लगे हुए थे उनको बिल्कुल ईज कर दिया था फॉर द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नंबर 2, नेक्स्ट इज टू इस्टेब्लिश द रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइम। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली क्या होता था कि जो है पहले आर्बिट्री रूल था। आर्बिट्री रूल मतलब जिसकी जैसे मर्जी होती थी, जिस नेशन की, वो उस हिसाब से अपने इंटरनेशनल लेवल के ट्रेडिंग रूल्स बनाता था, ठीक है। जितना मर्जी कोटा बना देगा, जितना मर्जी रेस्ट्रिक्शन, जितना मर्जी टैरिफ। लेकिन जब से WTO आया तो उसने एक स्टैंडर्ड रूल बना दिया कि इसी स्टैंडर्ड रूल को आपको फॉलो करना है, ठीक। यू कैनॉट, द कंडीशंस दे आर नॉट फ्री to take or have no choice to take any kind of rule or impose any kind of rule, वो नहीं कर सकते थे, ठीक। पहले आर्बिट्री रूल था कि आप जो है पहले अपनी मर्जी से जितना मर्जी टैक्स लगा दिया, जितना मर्जी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर लिया या कोटास बढ़ा दिया, टैरिफ्स लगा दिए, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा दिए। लेकिन आफ्टर द WTO दिस थिंग हैज़ स्टॉप्ड। To enlarge production and trade of services, यानी WTO has also focused on that services should be given more emphasis, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज का प्रोडक्शन हो, ठीक। और जो सर्विसेज हैं जैसे बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, अकाउंटिंग सर्विसेज हो गई, कॉल सेंटर सर्विसेज हो, ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं इनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ज़्यादा, और जो है इनका ट्रेड भी हो, यानी कंट्रीज टू कंट्री जो है इनका ट्रांसफ़र हो। सिर्फ गुड्स का ही नहीं, गुड्स आर विजिबल आइटम्स एंड दीज सर्विसेज दीज आर इनविजिबल आइटम्स, तो इनका भी प्रॉपर फ्री फ्लो होना चाहिए। दिस वॉज अ मेजर फंक्शन लेड बाय WTO. नाउ लास्ट 2 आर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स, यानी मिनिमम आप रिसोर्स का इनपुट करिए और मैक्सिमम आउटपुट डिराइव करिए उससे। और नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ये सारे फंक्शंस या थे या फीचर्स थे जो WTO इनहेरिट करता था या WTO ने परफॉर्म किए थे इन ऑर्डर टू सेव गार्ड द होल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। नाउ
After this, we have two topics, that is appraisal, and one more topic is there, critical appraisal and positive appraisal, I think. Yes. What are the arguments in favor of these economic reforms and what are the criticism of these economic reforms? This is given very clearly in the book. You can go from through it. Any problem you can ask me on the WhatsApp group. So this chapter is over. I hope this is very clear to you all. Kindly share the channel. Press the bell icon for further updates. Thank you.